जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो कुछ सवाल और उसका जवाब के ऊपर है। मतलब बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं मेरे जिन्होंने मुझसे कभी कुछ सवाल पूछा था जिसका जवाब मैं नहीं दे पाई। मेरी कोई गलती नहीं है, मैं नहीं दे पाई, तो वो सवाल के जवाब में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसा मैंने कहा था एक एपिसोड में, तो सवालों का जवाब मैं इसलिए नहीं दे पाई। जितना सारा सवाल मुझे मेरे नोटिफिकेशन के थ्रू मेरे स्क्रीन पे फ्लैश होते हैं मैं तो वो दे देती हूँ जितना मुझे दिखता है। लेकिन मैं जब वीडियो अपलोड करती हूँ यूट्यूब में तो वहाँ पर मैं सेटिंग में जाके कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करती, तो जितने सारे कमेंट आते हैं उनमें से कुछ मुझे दिखते हैं और कुछ कमेंट होते हैं जो यूट्यूब के ऑटो एडिटर सेक्शन में चले जाते हैं। यूट्यूब वहाँ पर उसको एडिट करने के लिए रख देता है और मुझे तो ये सब कुछ पता नहीं था और 2 महीने बाद वो वहाँ से ऑटो डिलीट हो जाते हैं। तो मैं ये सोच रही हूँ कि 1 साल हो गए हैं मेरे चैनल को और कितने लोगों ने कमेंट किया था, कितने लोगों के कमेंट में नहीं दे पाई। शायद लोग सोचते होंगे बड़ी घमंडी है, कमेंट का जवाब नहीं देती, लेकिन ऐसा नहीं है। जिनको भी मैं कमेंट में जवाब नहीं दे पाई, आपका सवाल मुझे नहीं दिखा इसलिए मैं नहीं दे पाई। और लास्ट 2 महीने में जाके मैंने चेक किया, लास्ट 2 महीने में जितने सारे कमेंट मुझे वहाँ पे दिखे हुए एडिट सेक्शन में, उन सबका जवाब मैं आज आपको दूंगी। मतलब लास्ट 2 महीने में जिन्होंने मुझे कमेंट किया था लेकिन मैंने उसका जवाब नहीं दे पाई, तो आज मैं उन सारे सवालों का जवाब दूंगी। कुछ हमारे बारे में है, कुछ आने वाले रथ यात्रा के बारे में है और कुछ पर्सनल सवाल से जिसको शायद मैंने जवाब देना मतलब उचित नहीं समझा, और कुछ को मैंने कमेंट पे जवाब दे दिया है उनके कमेंट पे, और कुछ कमेंट मैं उठा के लेके आई हूँ क्योंकि मैं उसको शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे और भी सब्सक्राइबर हैं उनके जानना भी ये ज़रूरी है। तो सबसे पहला सवाल ये है, और बहुत सारे लोग जो पूछते हैं ये सवाल कि आप हैं कौन। मतलब नाम से तो मेरे सरनेम से चक्रवर्ती और मैं उड़ीसा के बारे में बोल रही हूँ। तो जी मैं बंगाली हूँ लेकिन मैं रहती उड़ीसा में हूँ, तो मेरे लिए जितना बंगाल इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए उतना उड़ीसा भी इम्पॉर्टेंट है। मैं उड़ीसा से उतना ही प्यार करती हूँ जितना मैं बंगाल से प्यार करती हूँ। मैं बेसिकली भारतीय हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं अपने आप को इंडियन सोचती हूँ, इसलिए हर हिंदुस्तानी मेरा अपना है। तो आपको शायद डिप्लोमेटिक लगे लेकिन ये सच है, मैं हमेशा अपने आप को भारतीय ही मानती हूँ, तो इस हिसाब से हर भारतीय मेरा अपना है। तो ये उड़िया बंगाल इस चक्कर में मैं नहीं पढ़ती। तो आप समझ गए होंगे कि मैं कौन हूँ। तो अभी जो दूसरा सवाल है ये रिसेंटली रथ यात्रा के ऊपर है कि रथ में इस बार नया क्या होगा। देखिए, रथ में लास्ट ईयर तो मेरा सीरीज़ शुरू हुआ था जीवन जगन्नाथ, और इस बार मैं सीरीज़ शुरू कर रही हूँ कैवल्य। और लास्ट ईयर मैंने जितने सारे वीडियो डाले थे तकरीबन 58 एपिसोड उसके थे जीवन जगन्नाथ के, जिसमें मैंने भोग डाले थे, जिसमें जगन्नाथ जी के जितने सारे भोग अभी चलते हैं। मतलब वैसे तो जगन्नाथ जी के मंदिर में 1400 टाइप्स मतलब 1400 टाइप्स के भोग लगते थे, और उसमें तकरीबन 60 to 70% बंद हो चुका है। तो आप सोचते होंगे कि कितना बंद हो गया है, और वो बंद हुए भोग में से भी मैंने कुछ डाले हुए थे जिनका जानकारी मेरे पास थी, उसको में भी मैंने डाला हुआ था। और ऐसे बहुत सारे अननोन भोग मैंने डाले हुए थे जो जगन्नाथ जी के बारे में लोगों को पता नहीं था, और वो सीरीज लोगों को काफ़ी पसंद आया था। एक्चुअली जब मैंने चैनल शुरू किया था जीवन जगन्नाथ का पहला जब डाला था वीडियो, तब मेरे पास एक भी सब्सक्राइबर नहीं थे, और जो भी सब्सक्राइबर मेरे आए हैं वो जीवन जगन्नाथ के थ्रू आए हैं। तो इसलिए मैंने इस बार जो रथ के लिए प्लान किया है वो कुछ अलग है। मतलब इस बार हम जगन्नाथ जी के जितने सारे टाइप्स के भोग हैं वो तो हम डालेंगे ही, लेकिन जगन्नाथ जी को कब और क्या भोग लगते हैं, कब और क्या भोग लगते थे, अभी लगते हैं, और 300-400 साल पहले क्या भोग लगते थे,
इसके बारे में भी लोग जानकारी लेना चाहते हैं तो हम उसको भी डालेंगे। जगन्नाथ जी के मंदिर में जो भी 5 बार भोग लगते हैं उन 5 बारों में क्या क्या भोग लगता है वो हम एक एक एपिसोड करके डालेंगे। और भी कुछ भोग रह गए हैं जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, उसको भी एक्चुअली उसको मैंने इसी रथ यात्रा, इस साल की रथ यात्रा के लिए बचा के रखा था, तो वो भोग भी मैं आपको डालूंगी, आप मतलब चैनल पर डालूंगी आपके लिए। और रथ यात्रा में स्नान पूर्णिमा से लेकर नीलाद्रि विजय तक भगवान जी को क्या क्या भोग लगता है। स्नान पूर्णिमा में और रथ यात्रा तक इस पीरियड में भगवान को 3 टाइप का भोग लगता है। स्नान पूर्णिमा से षष्ठी तक एक भोग लगता है, षष्ठी से एकादशी तक एक भोग लगता है, और एकादशी से लेकर रथ यात्रा तक वो एक भोग लगता है। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन शायद लोग सोचते हैं कि शायद जगन्नाथ जी को पोणा और चकटा भोग लगता है स्नान पूर्णिमा में, और मतलब जो अणसर पीरियड होता है उसमें से खाली चकटा और पोणा भोग लगता है। जी नहीं, जगन्नाथ जी को 3 टाइप का भोग लगता है, 3 पार्ट में। वो सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। उसके साथ साथ और भी कई सारे ऐसे जानकारी हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, जो बेसिकली नॉन ओडिया डिवोटीज़ हैं जो जगन्नाथ जी के, उनको पता नहीं होंगे। तो ये सीरीज उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आई होप उनको पसंद आएगा ये सीरीज। तो हमारी ये सीरीज जो है वो मतलब जून 2 तारीख से शुरू होगी और नीलाद्रि विजय तक चलेगी। और उसमें हम सिर्फ पूरी जगन्नाथ मंदिर का वीडियो नहीं डालेंगे, और उड़ीसा में और भी प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर है, हम चेष्टा करेंगे कि वहाँ का भी प्रसाद आपके साथ शेयर करें, ताकि आप जान सकें कि जगन्नाथ कल्चर कितना मतलब गहरा है यहाँ पर। तो ये हमारे कुछ प्लान्स हैं। तो मैं सब कुछ रिवील नहीं कर रही हूँ, जब मैं एक एक करके वो डालूंगी तब आप सोचेंगे कि जगन्नाथ मंदिर की परंपरा इतनी खास क्यों है। और आई होप ये सीरीज आपको बहुत अच्छी लगेगी। और एक बात है, मेरा जो कंटेंट है वो सिर्फ भोग बनाना नहीं है, कुछ स्टोरी के साथ में उसको शेयर करती हूँ जब मैं जगन्नाथ भोग की मतलब रेसिपी शेयर करती हूँ। और जो दूसरा है, एक्चुअली मेरा जो कंटेंट है वो बंगाली और उड़िया ट्रेडिशनल फूड को एक साथ लेके चलना है। मेरे चैनल पे आपको ट्रेडिशनल उड़िया फूड भी मिलेंगे, ट्रेडिशनल बंगाली फूड भी मिलेंगे। मैं चाहती हूँ क्योंकि लोगों के बीच जो कन्फ्यूजन है बंगाली और उड़िया चीज़ को लेकर, तो मैं उसी चीज़ को दूर करना चाहती हूँ। खाने में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं, क्योंकि जो बंगाली में जो खाना बनाने वाले लोग हुआ करते थे पहले, तो वो जो खानसा में थे वो उड़ीसा से जाते थे और लोग उनको उड़े ठाकुर के नाम से जानते थे कि उड़े ठाकुर बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। तो उड़िया लोगों का बंगाली किचन में काफ़ी मतलब प्रभाव रहता था, इसलिए बहुत सारे बंगाली खाने उसमें उड़ीसा का प्रभाव रहता है और उड़िया खाने में बंगाली खाने का प्रभाव रहता है। तो कोई गलत बात नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर मेरा ये चैनल का कंटेंट है। बहुत सारे लोग जानते होंगे कि मेरे चैनल बनाने का मकसद क्या है। और जगन्नाथ भोग जब मैं जाती हूँ, मैं मैक्सिमम स्टोरीज के साथ ही डालती हूँ ताकि आप जगन्नाथ भोग के साथ साथ उस चीज़ को भी जानें। और यही है मेरा कंटेंट में, मतलब मैं रथ यात्रा में भी वही करूँगी, स्टोरी के साथ ही प्रसाद डालूँगी। और कुछ सब्सक्राइबर हैं हमारे जो हमको सवाल पूछते रहते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। रिसेंटली मुझे एक सवाल इस चीज़ को लेकर आया था और मुझे अच्छा लगा, क्योंकि कोई भोग के अलावा भी कुछ सवाल पूछता है। एक हैं स्वाति कुमार जी, वो तो मतलब हमेशा कमेंट करते हैं। रीता मिश्रा दी, स्वाति मिश्रा दी, श्रेयांक, ये सब मतलब सब्सक्राइबर हैं वो जो अक्सर कमेंट किया करते हैं। लेकिन अभी मुझे एक रिसेंट कमेंट आया था, एक आकाश मल्लिक करके हैं, वो सब्सक्राइबर हैं या फिर कोई मतलब रैंडमली वीडियो देख के उन्होंने मेरा कोई वीडियो देखा था, तो उन्होंने मुझे पूछा था कि चाचेरी का मतलब क्या है। मैंने जब होली के ऊपर वीडियो डाला था चाचेरी भोग, तो भोग के ऊपर तो कमेंट आया था, लेकिन चाचेरी क्या है किसी ने मुझसे नहीं पूछा था। और मुझे बड़ा अच्छा लगा किसी ने मुझे चाचेरी का अर्थ पूछा, क्योंकि भोग के साथ साथ वो भी एक पार्ट था। तो मुझे हमेशा अच्छा लगता है जो किसी भोग के साथ साथ जो भी स्टोरी चलती है उसके बारे में कोई कुछ पूछता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो ये हो गया। और एक तीसरा सवाल है ठाकुरबाड़ी भोग को लेकर, आप कब बनाएंगे ठाकुरबाड़ी भोग। देखिए, ठाकुरबाड़ी भोग बनाने का मुझे बहुत शौक था। एक्चुअली ठाकुरबाड़ी भोग क्या है अगर कोई नहीं जानता, तो ठाकुरबाड़ी भोग ये है
जो रविंद्रनाथ ठाकुर थे उनके घर में जो खाना बनता है उसको कहा जाता है ठाकुरबाड़ी भोग। और उनके घर में खाने को लेकर बहुत मतलब एक्सपेरिमेंट होता है और बहुत अच्छे अच्छे खाने उनके घर से निकले हैं, तो उनको कहा जाता है ठाकुरबाड़ी भोग। और उसके ऊपर एक किताब भी लिखा गया है और मैंने वो किताब पढ़ी है और मुझे मालूम है ठाकुरबाड़ी भोग में कौन सी रेसिपीज है। एक्चुअली मैं इस मई के महीने में डालने वाली थी क्योंकि रविंद्रनाथ ठाकुर जी का जन्म दिवस है इसी महीने, तो खैर वो तो चला गया। लेकिन इस पीरियड में जो रथ यात्रा की सीरीज चलेगी, मैं और एक बार बता दूं, मैं हर दिन रथ यात्रा के रिलेटेड भोग नहीं डालूंगी। उसमें शीतल षष्ठी भी है, उसमें जामाई षष्ठी भी है, जो एक बंगाली है एक उड़िया है, तो उसके ऊपर भी वीडियो आएगा। और रोजो पर्व जो है उड़ीसा का गण पर्व है, उसके ऊपर भी वीडियो रहेगा। लास्ट ईयर मैंने पूरा कॉन्स्टेंटली रथ यात्रा के टाइम पे मतलब सिर्फ रथ यात्रा के भोग को छोड़कर कुछ नहीं डाला था, लेकिन इस बार मैं बीच बीच में डालती रहूँगी। ये हो गया। और इसी बीच में मैं ठाकुरबाड़ी भोग की भी शुरुआत करूंगी। और आप चौंक जाएंगे कि मतलब रविंद्रनाथ ठाकुर जी के मतलब वो जो उनका किचन था वो किस किस चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट वहाँ पे होता था, मैं ज़रूर डालूंगी। और वेज और नॉन वेज की बात रही तो मैं खुद नॉनवेज इतना नहीं खाती। चिकन मटन तो हमारे घर में बनता नहीं था तो मैं उसको खाती नहीं, हमारे घर में कोई नहीं खाता। लेकिन फ़िश हम खाते हैं क्योंकि हमारे घर में महाकाली की पूजा होती है और उनके पास फ़िश का भोग लगता है, तो हम फ़िश खाते हैं। और मैं अपने चैनल पे बड़ा कंफ्यूज रहती हूँ कि मैं डालूँ क्या, क्योंकि मेरे जितने सारे सब्सक्राइबर हैं उनमें से जो 80 to 90% सब्सक्राइबर हैं वो रिलेटेड है आइदर इस्कॉन से हैं या फिर विष्णु भक्त हैं या फिर वैष्णव हैं। तो वो लोग जब देखेंगे वीडियो प्याज लहसुन देखेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मेरा जो चैनल है वो भोग का चैनल नहीं है। इस चैनल पे मैं बंगाली और उड़िया खाना मतलब डालने के लिए मैंने चैनल बनाया था और वहाँ पर भर भर के ऑनियन और गार्लिक खाया जाता है। तो जो भी हमारे वैष्णव सब्सक्राइबर हैं, जो भाई बहन हैं, जब भी मैं कोई रेसिपी डालूं तो वो आप बिना ऑनियन गार्लिक के भी बना सकते हैं। मैं ऐसी रेसिपी डाली हूँ जिसको आप ऑनियन गार्लिक के साथ तो बना सकते हैं, लेकिन बिना ऑनियन गार्लिक के साथ भी बना सकते हैं। तो उस चीज़ को लेकर शायद मैं जगन्नाथ भोग डालती हूँ, इसीलिए लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होती है अगर मैं कभी प्याज लहसुन डाल देती हूँ। तो ये मेरा भोग बनाने का चैनल नहीं है। आई होप आप इस बात को समझेंगे। तो मैं रिसेंटली अभी बहुत कुछ डाल चुकी हूँ रेसिपी जिसमें मैंने ऑनियन गार्लिक का इस्तेमाल किया था, तो कुछ सब्सक्राइबर को उससे प्रॉब्लम हुई। तो आई होप आप समझ सकते हैं। और जहाँ तक बात आई ठाकुरबाड़ी भोज डालने की, मैं बहुत जल्दी उस पर वीडियो डालूंगी। और क्योंकि मैंने वो किताब पढ़ा हुआ है और मुझे पता है कि उसमें क्या क्या है, तो मैं ज़रूर डालूंगी ये वीडियो। और एक सवाल है, क्या अशोक के बारे में ऐसा कुछ है जो हम नहीं जानते, आप बताना चाहते हैं? ये उस वीडियो का क्वेश्चन था जिसमें मैंने कहा था कि मैं कलिंग वार और अशोक को लेकर डालने वाली हूँ वीडियो। देखिए, अशोक के बारे में और कलिंग वार के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप नहीं जानते क्योंकि लोगों को बताया नहीं गया। शायद हम इतिहास माने दुनिया में ऐसा ही एक कंट्री होंगे जहाँ पर हमको हमारा इतिहास ठीक तरीके से बताया नहीं गया। इतिहासकारों ने जिसको महान बनाने का सोचा अपने हिसाब से बना दिया, सच्चाई नहीं दिखाई। और अशोक की सच्चाई, खैर उड़ीसा में भी तो बहुत सारे लोग अशोक की सच्चाई नहीं जानते। जो लोग ये मानते हैं अरे बड़ा क्रूर राजा था, युद्ध करने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर इतना रक्तपात देखा कि बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये सब मतलब मनोहर कहानियाँ हैं, इससे सच्चाई से इसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। और जब मैं अशोक के ऊपर वीडियो बनाऊंगी, अशोक के ऊपर नहीं कलिंग वार के ऊपर वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मेरा एक ड्रीम है कि मैं वो उड़ीसा के बारे में जो लोगों के मन में एक अवधारणा है कि उस चीज़ को लेकर मैं दूर करूं। क्योंकि लॉकडाउन लगा था और मैं कुछ ऐसा वीडियो बनाने वाली थी जहां पर मैं आपको कुछ दिखा सकूं उस चीज़ को लेकर कि क्या सही है क्या गलत है, इसलिए मैं नहीं बना पाई। मेरा ये रथ यात्रा की सीरीज खत्म हो जाए तो उसके बाद हम ज़रूर बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कलिंग वार की सच्चाई क्या है। क्या इस बार मेरे कान्हा की थाली आएगी? आई होप मैं लाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि कान्हा की थाली बहुत सारे लोगों को अच्छी लगी थी। क्योंकि मैंने अलग अलग स्टेट से जो भोग डाला था तो काफ़ी लोगों को पसंद आई थी। तो मुझे 2-3 रिक्वेस्ट हैं कान्हा की थाली को लेकर।
रथ यात्रा की सीरीज खत्म हो जाए, अगर मैं डाल सकूंगी तो मैं ज़रूर डालूंगी कान्हा की थाली सीरीज बनाकर। और ये है एक सवाल हमारे सब्सक्राइबर रुचिका जी ने पूछा है कि क्या वेगन फूड और सात्विक फूड एक है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सात्विक अलग है, वेगन अलग है, और वेगन कभी सात्विक नहीं हो सकता। वेगन फूड वो होता है जो प्लांट बेस्ड फूड होता है। जो लोग नॉन वेज नहीं खाते, डायरी फूड नहीं खाते, वो लोग वेगन होते हैं। जो सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं या फिर प्लांट बेस्ड मिल्क, जैसे सोया मिल्क हो गया, कोकोनट मिल्क हो गया, पीनट मिल्क हो गया, इस चीज़ को खाते हैं। लेकिन आजकल कुछ मतलब लोग हैं जो वेगन हैं, वो अपने आप को बोलते हैं कि वेगन जो है वो सात्विक हैं। जी बिल्कुल नहीं। सात्विक खाने में डेयरी प्रोडक्ट हमेशा होता है। जो लोग सात्विक हैं वो डेयरी प्रोडक्ट का त्याग कभी नहीं कर सकते। तो डेयरी प्रोडक्ट में तो सात्विक भोजन में तो डेयरी प्रोडक्ट आता है, लेकिन वेगन वाले डेयरी प्रोडक्ट को नहीं यूज़ करते। तो लोगों को सात्विक और वेगन के बीच बहुत सारे लोगों को जो कन्फ्यूजन होता है उसका फ़ायदा उठाते हैं। अगर आप वेगन बनना चाहते हैं, धीरे धीरे बनिए। जो भी बनना चाहते हैं धीरे धीरे बनिए। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो मतलब तुरंत नॉनवेज मत छोड़िए। अगर आप ऑनियन गार्लिक खाते हैं तो तुरंत ऑनियन गार्लिक नहीं छोड़िए। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट खाने के आदी हैं तो तुरंत डेयरी प्रोडक्ट मत छोड़िए, धीरे धीरे करके छोड़िए। और वेगन खाने में तो ऑनियन भी होता है, गार्लिक भी होता है, हर चीज़ होता है। जो भी प्लांट बेस्ड होता है वो वहाँ पे होता है। तो वेगन और सात्विक का कोई नाता नहीं है मेरे हिसाब से। सात्विक सबसे मतलब हेल्दी खाना होता है सात्विक, लेकिन वेगन वाले डायरी प्रोडक्ट के खिलाफ होते हैं, इसलिए वो सात्विक वगैरह के जो वो उनका चलता रहता है। और ये आखिरी सवाल है, एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे शायद एक कमेंट करने के लिए सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को। मेरा एक फेसबुक चैनल है, बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स का जो फेसबुक है अकाउंट है, वहाँ पर मैं कभी कभी डालती रहती हूँ फ़ोटो, पिक्चर डालती रहती हूँ। तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने सब मतलब सब्सक्राइबर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाद में हम आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो इस तरीके के बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे, लेकिन मैंने किसी को सब्सक्राइब नहीं किया, एक को छोड़ के, क्योंकि उसको देख के मुझे लगा कि मुझे मेरे फ्रेंड की तरह दिखती है, जो मेरी स्कूल फ्रेंड की तरह दिखती है। उसकी वजह से मैंने उसको चैनल को सब्सक्राइब किया था, और बाद में उन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। मैं कभी नहीं चाहती कि सब्सक्राइब करके बदले मेरे कोई चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि अगर 100 रिक्वेस्ट मेरे पास आए हैं, अगर मैं 100 चैनल भी सब्सक्राइब कर लूँ इस लालच में कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो जिस निच पर उनका चैनल है उनका वीडियो मैं नहीं देख पाऊँगी। मैंने हर रोज़ मैं 100 वीडियो नहीं देख सकती, और मैं यूट्यूब ऐसा यूज़ भी नहीं करती। मैं यूट्यूब सिर्फ अपने वीडियो अपलोड करने के लिए यूज़ करती हूँ। और अगर मैं किसी को चैनल को सब्सक्राइब करूं, उसका वीडियो नहीं देखूं, तो ये बेईमानी होगी। और दूसरी बात, मैं चाहती हूं लोग अपने चॉइस से मेरी वीडियो देखें, ना कि मैं उसको फोर्स करूं कि मैं आपको चैनल को सब्सक्राइब करूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। अगर मेरा वीडियो लोगों को पसंद आएगा तो डेफिनेटली मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। जैसा मैंने कहा कि जब मैंने वीडियो डाला था मेरे पास एक भी सब्सक्राइबर नहीं थे, तो आज जो भी हैं लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, तो इसलिए मेरे पास वो सब्सक्राइबर हैं। जिनको नहीं पसंद आएगा वो आएंगे, चले जाएंगे, ऐसा तो चलता रहता है। तो आपने जो कहा कि आपने मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया, मैंने इसीलिए नहीं दिया कि आपका जो भी वीडियो है मैंने तो नहीं देखा। एक ने मुझे एक लिंक भेजा था कि प्लीज़ मेरा वीडियो देखिए, फिर मुझे सब्सक्राइब कीजिए। मैंने उस वीडियो को देखा, उनका था वो किसी और को अपने वीडियो में गाली दे रही थी, किसी और ने उनको अपने वीडियो में गाली दिया था, तो वो उसको गाली दे रहे थे और उसको मुझे देखना है। अरे भाई, ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम है। अगर वीडियो में अभी आप गाली ही देखोगे तो मैं वो नहीं कर सकती, और मैं सॉरी बोलती हूँ कि मैंने वहाँ पर फेसबुक पे आपका सवाल का जवाब नहीं दिया। यही है, मैं बेईमानी नहीं करना चाहती, और मैं नहीं चाहती कि मैं सब्सक्राइब कर बदले सब्सक्राइबर लूँ। जिसको मेरा वीडियो पसंद आएगा वो सब्सक्राइब करे, जिसको नहीं पसंद आएगा वो ना करें। तो खैर, ये थी आज की क्वेश्चन आंसर राउंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आप अपने सवाल के जवाब पा गए होंगे कि मैं क्यों आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाती। वजह सिर्फ इतना है, मैं नहीं देख पा रही हूँ, जो एडिटर सेक्शन में चला जाता है। तो अभी हर रोज़ चेक करूँगी कि कौन कमेंट करता है, हर जगह पे जाके चेक करूँगी और आपके सारे सवालों के जवाब दूँगी। तो हमारी जो रथ की सीरीज आ रही है, आप आई होप आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, बहुत मेहनत लगती है।
और रथ की सीरीज की बात मैं करूं, एक एक वीडियो तकरीबन 2 वीडियो शायद ऐसे होंगे जो तकरीबन 1-1 घंटे के होंगे। तो प्लीज़ आप उसको देखिए, आप जगन्नाथ जी के बारे में जानिए। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।